So yes, good evening everyone and क्वेश्चन क्वेश्चन से ही शुरू करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से हम सेशन में हैं, तो कुछ ना कुछ हमें समझ आया होगा। कितना समझ आया, कितना और जानने की जरूरत है, ये हम आगे सीखते जाएंगे। तो मैंने बोला हीलिंग। हीलिंग का शब्द का मतलब ना उसको भारी ना लगे, इसलिए हमने इसको ऐसे समझने के लिए बात करते हैं कि क्लीनिंग। हम जैसे घर की सफाई कर रहे होते हैं, हम अपने शरीर की सफाई कर रहे होते हैं, ठीक इसी तरह से अपने अपनी भावनाओं की, विचारों की, मन की सफाई का नाम हीलिंग है। उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। आई थिंक क्लियर है आप सबको ना, राइट? जो नए लोग भी हैं उनको भी एक शॉर्ट में मैंने बता दिया है कि आप ऐसा ना समझे कि बहुत भारी किसी चीज से हमको जूझना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पता नहीं कौन से पत्थर खोदने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो कई बार ना वो शब्दों का भी खेल होता है। ऐसे लगता है कि जैसे हमारी डिक्शनरी में ये शब्द पहली बार आया तो बहुत भारी हो सकता है, नहीं, ये बहुत ईजी है। सो मेरा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ भी चीज में बताऊं आगे जाऊं उससे पहले कल हमने कुछ समझा था, कुछ होमवर्क भी दिया था कि भाई आपको ये टास्क करना है। कितने लोगों ने किया? नहीं बोलेंगे तो भी चैट में किया किया। ओके। और अगर नहीं किया तो रीजन क्या था? अच्छा पहले तो बताइए टास्क क्या था। ये संशु जी, काम क्या था हमारा? आज कुछ भी नहीं करा मैडम मैंने तो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं आज मैं पर आज मैं भाग भजी भी गई थी तो दिन भर वहीं बिजी, बस बिजी थी। अभी घर पर आई हूँ बस ठीक आधा है घंटा बच्चे, पहले। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हम्म, मतलब सिर्फ इतना पूछने का है, हमारा टास्क क्या था? किसी को पता है? आपको पता है अंशु जी कि टास्क क्या था? टास्क क्या था हमारा? हमने क्या सोचा था? हमने कल कुछ हमने कुछ सुना, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी की, हमें अच्छा भी लगा, लेकिन कुछ करने की जरूरत थी। मैंने बोला था ना, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं तो हम बदलने के लिए भी तैयार हैं। कुछ हमारी जिंदगी भी बदलने के लिए तैयार हो सकती है। कब? जब हम कुछ जिम्मेदारी लेंगे। सो टास्क क्या था? टास्क था कि आप अपनी भावनाओं को लिखें, है ना? इमोशंस तो है ही ना हम सबके। जैसे मैंने बोला था इमोजीज होती है सबको, इसलिए अब मैं समझ सकती हूँ कि सबको पता है, व्हाट्सएप सबके पास है। तो जरा सा भी मैसेज करते ना तो फटाक से भेजते हैं, ओह हैप्पी, ओहो दुखी। कोई आदमी दुखी वाला मैसेज भेजा तो हम भी उसके साथ में दुखी वाला इमोजी भेज देते हैं। तो इमोजी के नाम से सब समझते हैं कि हमारी भावनाएं क्या हैं, हम कैसे। ठीक है? ओके, कुछ लोग के मैसेज जैसे कि वो नहीं आ पा रहे। ओके डन। सो उन भावनाओं को आपको ट्रैक करना है पूरे दिन भर में। ये मैंने बोला था, किया थोड़ा बहुत कि अच्छा ये वाली चीजें, अच्छा सुबह से लेकर रात तक में मैं कहाँ पर रही। अगर आप सत्संग में गए थे तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपकी भावनाओं का स्तर थोड़ा अलग लेवल पर रहा होगा, है ना? खूब अच्छा लगा होगा, कुछ सुना होगा, कुछ चीजें मन में बहुत अच्छे विचार कहीं ना कहीं से भक्ति भाव के आए होंगे। इसका मतलब आप अपनी भावनाओं को अगर नंबर्स दें तो अच्छा भैया ठीक है, 10 में से ये नंबर तो है, 8 नंबर तो मैं दे ही सकती हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा तो 8 या 9 नंबर में दे दूँ। ऐसा चलेगा? यस। इसी को हमें आगे के 4-5 दिन और फॉलो करना है। मैं कहूँगी 1 हफ्ता आप फॉलो कीजिए, फिर मुझे बताते रहिएगा बीच बीच में। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो हम समाधान खोज नहीं पाएंगे। डन? सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमने एक टेक्निक सीखी थी जिसमें 4 सेंटेंसेस थे। 4 सेंटेंसेस तो आपको पता है कि कौन कौन से 4 सेंटेंसेस थे? मैंने बोला भी था लिखना है, लिख लिया आप सबने? हाँ जी, हाँ, तो बताइए 4 सेंटेंसेस क्या थे? आई एम सॉरी, थैंक यू और आई लव यू। और एक और, प्लीज फॉर गिव मी, मुझे माफ फॉर गिव कीजिए। मी। हाँ, हाँ प्लीज प्लीज फॉरगिव फॉर मी। गिव। जैसे हम आई एम हाँ सॉरी बोलते हैं, ठीक वैसा ही है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज अब तो बस मुझे माफी कर दो, काइंड ऑफ, है ना? तो यहाँ मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम ऐसा ना सोचे कि हमें किसी से माफी मांगने के लिए किसी के घर पे जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला इसको भारी मत समझिएगा। लेकिन ये 4 सेंटेंस बहुत कमाल करते हैं। आगे और भी चीजें हम सीखेंगे जब कल हम आगे बढ़ेंगे, तो हम एक और टेक्निक पे काम करेंगे, कल करेंगे, राइट निताशा? विल डू। अगर ऐसा हुआ तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज उनको बता दूंगी। चलेगा सबको? राइट? यस चलिए। सो मैं आपको एक चीज, ओह हेलो, द नाम इज शिवा, दैट्स आई एम डेफिनेटली। सो सबने उम्मीद के हिसाब से कि भाई थोड़ा बहुत तो इमोशंस पे देखा होगा कि हम यहाँ थे सुबह सुबह तो बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे।
दिन में कहीं कुछ गड़बड़ हुई, थोड़े लो हो गए, शाम को बहुत थकान थी, पर फिर भी खुश थे, या फिर बहुत गड़बड़ हुई थी तो हमें हमें बहुत गुस्सा भी आ रहा था, ये भी हो रहा था, वो भी हो रहा था। तो इमोजी के हिसाब से आप समझ जाएंगे ना, आप यहाँ थे या यहाँ थे, कहाँ घूम रहे थे, राइट? ओके, सो आई जस्ट वांट टू शो यू। सुनाई देगा और हो भी नहीं पाएगा। यस, सबको दिख रहा है? क्लियर? विजिबल? क्या विजिबल? नताशा, प्लीज गिव मी थम्स अप। या हाँ मैम, दिखा है। दिखा है ना? हाँ, बस थैंक यू। यस। तो आपको क्या देखना है, मैं यही बताना चाह रही हूँ। एक चीज है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमने फर्स्ट सेशन में भी बोला, सेकंड सेशन में भी बोला। डन? गिव मी वन सेकंड। इस पिक्चर, यस यस, कोई फोन कॉल था। ये पिक्चर आप सबको नजर आ रही है? ठीक है, इसमें से किसी को कुछ समझ आ रहा है? बताइए, किसी को कुछ भी समझ आ रहा हो? एनीबडी गेस कि हम बात करते करते 4 सेंटेंसेस पे इसमें क्यों आ गए? ये कौन सी नई कहानी है? किसी को कुछ पता है थोड़ा बहुत भी? अंशु जी, एनीबडी एल्स? अंजलि जी? नो? देखिए, जब लोग बात कर रहे होते हैं ना, ऊर्जा है, ऊर्जा है, हम सब ऊर्जा है, वी ऑल आर एनर्जी, जब हम ये बात कर रहे होते हैं, तो देखिए कि ये किसी, हम ऐसा नहीं कह रहे कि संत महात्मा या जो भी हम जिनको और अपने से ऊपर की तरफ मानते हैं, केवल उनके पास ही वो कैपेबिलिटी है या उनके पास ही वो अधिकार है कि वो इस श्रेणी में जा सके। नहीं, हम सबके पास है। इसलिए बोलते ना, हम सब वो कर सकते हैं जो किसी ने, हम जब किसी को ऊपर देखते हैं अपने से ऊपर, हम वो भी पा सकते हैं। कब? जब हम ये जान लें कि हम ऊर्जा है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है सबको? डन? इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो भी आप देख रहे हैं, दीज आर द चक्रास। जब हम बात करते हैं कि हम पूरी तरह से ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, ये भी एनर्जी है, सब चीजें एनर्जी, ग्लास भी एनर्जी, टेबल भी एनर्जी है, सामने जो मेरे खड़े हैं वो पर्सन भी एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी कहाँ? जब बात करते हैं तो पूरी बॉडी में एनर्जी है। लेकिन इन पूरी बॉडी में जब एनर्जी है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि हम जब आगे नेक्स्ट डे, हम कल जब बात करेंगे एक और टूल की, वहां भी आपको समझ में आएगा कि एनर्जी के पॉइंट्स क्या है। आज जब हम बात कर रहे हैं, हमने बोला था डे 2 की बात कर रहे हैं, कि अब जब हम, जब हमने कल बोला था ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव है, इनसिक्योरिटी है, इन सब में कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं। वो कहाँ से आए? तो जो भी आप ये देख रहे हैं, ये तब है, वो स्थिति है जब हम अपनी ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और कौन से भाव में जी पा रहे हैं? जब हम बोल रहे हैं ऊर्जा के इस स्तर पर हो, अपनी नॉर्मल स्तर से बहुत ऊपर की तरफ। तो हमारी बॉडी में इस तरह से 7 सेंटर्स होते हैं, 7, जहां ऊर्जा के केंद्र हैं। पूरी बॉडी में ऊर्जा है, ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ 7 ही जगह। पूरी बॉडी में ऊर्जा है, पूरे शरीर में आपकी ऊर्जा का प्रवाह है। लेकिन कहां पर केंद्रित है, फोकस्ड कहां पर है? ऐसे ये 7 सेंटर्स हैं। जब ये सातों सेंटर बैलेंस होते हैं, तो जैसे आपने देखा कि कुछ लोटस है, कुछ फ्लावर की फॉर्म में वो ऑरा बनी हुई है, वो एनर्जी का डिजाइन बना हुआ है, ऐसे मैं बोलूं एक आम भाषा में, तो ये दिख रहा है आपको कि अगर मेरी ऊर्जा का स्तर पूरी तरह से संतुलित हो, द बैलेंस्ड एनर्जी इन मी, तो ये वाली स्थिति, जो इसको हम बोलते हैं हायर लेवल एनर्जी की स्थिति में, हम इस स्थिति को पा सकते हैं। लेकिन अटकते कहाँ है? जैसे आप देख रहे हैं नीचे रेड कलर है, फिर ऑरेंज, इन सबका कलर्स भी है। हम जनरली नीचे की 3 ही जगह पर घूम रहे होते हैं, क्योंकि जो कल आप लोगों ने बोला था उसी पे रिलेट में बात कर रही हूँ। इनसिक्योरिटी है, ओवर थिंकिंग है, और किसी को मनी या किसी को रिलेशनशिप में इशू है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये सिर्फ यहीं पर घूम रहे होते हैं। अब नेक्स्ट, आपको समझ आ गया? इस पिक्चर को देखिए, जितना भी मैंने आपको बोला वो आपको यहाँ समझ आ जाएगा। ये क्या है? एक पर्सन, ये सामने वाले पर्सन को आप अपने आप को मान लीजिए, ये मैं हूं।
और अगर कोई और बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति होगा तो इनमें से कुछ चीजें उसके रस्सी से बंधी हुई नहीं दिखेंगी, बाकी कहीं ना कहीं हम सबकी बंधी हुई है। तो एक जगह कहीं पर होता है कि हमें कुछ ना कुछ इशू हेल्थ में चल रहा है, कभी कहीं रिश्तों में कुछ कड़वाहट चल रही है, सपने हैं हमारे लेकिन वो अलग खींच रहे होते हैं, हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ पर डाइवर्टेड होती है, यहाँ सब जगह होती है। आपको दिख रहा है, समझ रहे? और जब भी हम बात कर रहे थे कि ऊर्जा का अगर संतुलित प्रवाह अगर हो रहा है तो हम बड़े ब्लिस में हैं, आनंद में हैं, वाह मजा ही आ गया, जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होते हैं, जैसा हम चाहते हैं उन शर्तों पर जी रहे होते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भावनाएं, जब हमने कहा था ना कि अगर हम ब्रश करते हैं तो राइट, ऐसे ही रात भर में कुछ कुछ चीजें हमने इकट्ठी कर ली हैं। आज सुबह से उठ करके और आज रात को सोने जाने से पहले तक हमारी कुछ कुछ चीजें इकट्ठी होती चली, और जब वो इकट्ठी होती चली गई तो वो इस तरह की रस्सियां बनकर हमारी ऊर्जा को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही होती है। यानी कि जो भावनाएं किसी भी फॉर्म में रिलीज नहीं हो पाई वो हमारे शरीर को हैवीनेस देती है। या फिर ये मान लीजिए कि आपका सिर से लेके पैर तक में आपका शारीरिक शरीर, मानसिक, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर मैं अभी बात कर रही हूँ, कल हम और करेंगे अन्नमय कोश जब हम बात करते हैं, फिर मनोमय कोश, ऐसे अलग अलग एनर्जी के लेवल होते हैं हमारे शरीर में भी। जैसे प्याज होता है, ऊपर की झिल्ली और अंदर परते, ठीक है? तो ये फोटोग्राफ क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आप सबको ये समझ आ जाए कि आप अकेले, आप जो सोच रहे ओ आज तो बड़ा ही मजा आ गया, तो आपको पता चलेगा अच्छा रिश्तों में कुछ कड़वाहट थी, कहीं फैमिली में कुछ इशू आ गया था, मैंने खुद से ही कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज कर लिया था, खुद को ही दोष दिया, इतना एक हफ्ता हो गया कि मैं अपने इस जोन से ही बाहर नहीं आ पाई, और जो मैंने 100 पॉइंट पुराने जो एनर्जी के कमाए थे ऊर्जा के, वो भी खत्म हो गए, मेरा बैंक बैलेंस खत्म। तो आज हम सिर्फ इतना तक देखते हैं, बाकी की चीज हम कल बात करने वाले हैं। ये एनर्जी का फ्लो कहाँ से, आपके, मेरे, हम सब के जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो बाद में भी इसे देख रहे होंगे, उनके लिए एक मैसेज कि आप ये आज से समझ जाएं, भीतर से बाहर की तरफ जो भी आप बाहर देख रहे हैं वो आपके भीतर से आया, और जो भी भीतर से आया वो बाहर का निर्माण करने वाला। डन? समझ आ गया आप लोगों को? जो भी आपके अंदर है वो बाहर कहीं ना कहीं कुछ लेकर आने वाला। समझ आ गया आप लोगों को? डन? कि आपके अंदर जो चल रहा है वो बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा ना कि हमने 2-4 दिन 10 दिन बातें की और फोन ना वैसे वैसे पिक्चर्स दिखाने लग जाएगा, फिर पता चलता है अच्छा फोन भी हमारी बातें सुनता है क्या, हम तो घर बार की बातें कर रहे थे, ये तो घर दिखाने लग गया, नए फर्नीचर की बातें कर रहे थे, नया फर्नीचर दिखाने लगा। ऐसे ही आपका जो दिमाग है, जो चीज पे ज्यादा फोकस आ रहा है, अगर आप 7 दिन तक सत्संग में गए हैं तो आपको सत्संग टाइप की बातें और लोग भी करते हुए नजर आएंगे, और लोग भी भक्ति भाव की बातें करेंगे, कुछ मंत्रा की बातें करेंगे, प्रभु की बातें करेंगे। लेकिन आप 7 दिन देखिए, 4 लोगों के साथ एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर दीजिए या सिर्फ सुनना शुरू कर दीजिए, आपको नजर आएगा कि मेरे आसपास के लोग वैसे ही बात कर रहे हैं। ठीक है? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे भीतर की ऊर्जा कहीं ना कहीं बाहर रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इसलिए जब कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो जो चाहते हैं वो फटाफट मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा के केंद्र को कहाँ लगाया, जो चाहते हैं उस पे। पर ज्यादातर हमारा हाल क्या होता है, उसने कुछ कहा था, मेड छोड़कर चली गई थी और वो 10 चीजें और बुराई मेरी 10 जगह पर कर कर आई थी, या फिर मेरे रिलेटिव्स ने कुछ बोल लिया था, वहां पर ऐसा नहीं हुआ था, मेरे ऑफिस में ये टेंशन थी, वो सारी चीजों को हम ओढ़ते ओढ़ते, ओढ़ने का मतलब समझ रहे, अपने ऊपर अपने अंदर अंदर रखते रखते, उसकी वजह से जब भी आपके इमोशंस इकट्ठे होते जाते हैं जो आपने किसी से कहे नहीं है या किसी और तरीके से रिलीज नहीं किए, इसलिए हमने बोला हीलिंग इज हियर। हीलिंग इज क्या? क्लियर करना उन भावनाओं को जो हमारे लिए, उन उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को जो हमारे लिए जरूरी है ही नहीं। जरूरी है क्या? मैं आपसे पूछती हूँ, 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, कुछ तो याद होगा आपको? 10 साल पहले मान के चलते कि 10 साल पहले, चलो छोड़ो, एक हफ्ता पहले किसी से कोई बात हो गई हो, हस्बैंड वाइफ की हो गई हो, घर में हो गई हो, बच्चों से, कुछ याद है आप लोगों को अभी तक? याद है ना? ठीक है। और एक हफ्ता पहले कोई बहुत ही बढ़िया बात हुई हो, उसी उसी टाइम पीरियड पे, कितनी बातें याद है?
वो भी याद रहती है मैडम, कोई कोई तो रहती है। कोई कोई रहती है जो हमारे दिल को बहुत अच्छी लगती है। हाँ। मान लीजिए आप तैयार होके गई थी एक हफ्ता पहले किसी पार्टी में, शादी में, और बहुत दिनों से तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन किसी ने तो बोला, दो चार लोगों ने, वाह क्या कमाल लग रहे हो आज तो आप, साड़ी भी इतनी अच्छी और तो लुक भी आपका इतना बढ़िया, क्या बहुत दिनों बाद नजर आया आप तो वास्तव में, पर बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या बहुत कमाल के लग रहे हो। अब ना वो चीज हमारे अंदर बढ़, क्योंकि किसी ने हमें अप्रिशिएट किया, और वो देखो आपको कितने दिन तक याद रहेगी, राइट। लेकिन अगर किसी ने इतना सा भी बोल दिया ना, मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न ना वैसे अच्छे लग रहे हो, पर ये पैटर्न कोई पुराना नहीं हो रहा, अब उसने इतना ही बोला था, सिर्फ इतना ही बोला था, और उसके बाद देखो हमारे दिमाग की खलबली, 10 बार उसको घर आकर देख रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोला है, सच में मेरा पैटर्न पुराना था क्या यार, ऐसे बोल देते हैं लोग, कमाल करते हैं, थोड़ी देर बाद उनपे खुंदस निकलने लगती है, लोग कैसे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब यहाँ यस। हमारी जिम्मेदारी बनती है, अब यहाँ आ जाती है क्लीनिंग की बात, यानी कि हीलिंग की बात। ये चीजें जिनको मेरे लिए अच्छी है क्या, क्या इससे मेरी फिजिकल, मेरी ब्यूटी बढ़ जाएगी क्या, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी क्या, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे क्या, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना, ऐसा जीवन जहाँ बहुत प्यार से रह रहे हो, हम मजे कर रहे हो, लोग हमारी सुन रहे हो, हम उनकी सुन रहे हो, इनमें से किसी भी चीज में क्या अच्छा हो जाएगा जो हमारे पास अभी अंदर है, ठीक है। और फिर हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य ही ठीक नहीं है, और हमेशा मेरे साथ ही क्यों, वाई आई एम, मैंने सबके साथ अच्छा किया, फिर भी लोग देखो कैसे कैसे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, लोग कैसे कैसे नहीं है, लोग तो वैसे ही है जैसे थे, लेकिन चूंकि मैंने उन्हें अपने अंदर जगह दे दी थी, तो वो बार बार मेरे पास आना शुरू कर दिए। होता है ना, किसी जानवर को आप प्यार से या किसी भी चीज से आप इसको बुलाते जाओ कि कुछ खिलाते जाओ, 4 दिन बाद नहीं खिलाओगे ना, वो फिर भी घूम के आपके पास आए, और फिर अगर नहीं खिलाओगे तो फिर भौंकना शुरू कर देगा, डॉगी होगा तो, या गाय सींग मारना शुरू कर देगी, कुछ भी करेंगे, या फिर आपके पास आके प्यार से फिर से बुलाना शुरू करेंगे कि भाई दे दो दे दो दे दो। आप ये देखिए कि आपने उनके प्रति जो अपने अंदर रखा वो कैसा है, अगर वो अच्छा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे अच्छे हो जाएंगे। और इसीलिए हमारे शरीर में, ओके आई एम अगेन शेयरिंग, एक चीज और जो मैं बताना चाहती हूँ, आई थिंक उसमें है क्या फोटोग्राफ, अगर आपका कोई भी भावना या आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग्स अगर आपसे रिलीज नहीं हुए हैं, तो आपने देखा होगा जनरली आजकल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं, सर्वाइकल हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक की तो इश्यूज हैं ही, काफी सारे वो रखे हैं, उसके अलावा किडनी इश्यूज है, बैक एक कॉमन चीज है जिसमें आपको पीठ में दर्द या कुछ ऐसी चीजें रहेगी, शोल्डर में पेन रहना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि आपके भीतर कौन सी चीजें इमोशंस हावी हुए, जब भी शोल्डर पेन, सर्वाइकल या फिर नेक पेन होता है, तो वो लोग जनरली, चाहे उन्हें जिम्मेदारी मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन वो खुद ओवरलोडेड रहते हैं अपने ही अंदर जिम्मेदारियों के बोझ तले। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। जब आप फियरफुल होते हैं, है ना, डर कहीं पर होता है, किडनी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होता है, राइट। आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी आपके हार्ट को कितनी बार नेगेटिव हार्मोन्स, नेगेटिव एनर्जी दे रही होती है, और आप कहते हो मैं तो हेल्दी खा रही हूँ, आपको तो पता भी नहीं कितने टाइम हो गया मुझे कचौड़ियां नहीं खाई, समोसे नहीं खाए, आपको नहीं पता, फिर भी देखो पता नहीं कैसे बीपी बढ़ जाता है, पता नहीं कैसे कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। आहा, द थिंग इज व्हाट, क्या स्टोर करके रखा है, और आप भूल जाते हो, मगर शरीर पकड़ के रख लेता है आपकी भावनाओं को, अंडरस्टैंड। तो जब शरीर पकड़ के रख लेता है, और वो आज एक ही बार किया होगा तो नहीं पकड़ के रखेगा, अगर अब आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि किसी को भी इशू है, किसी भी तरह का हेल्थ इशू जो बहुत टाइम से हो रहा है, आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आपने सालों की चीजें वहां इकट्ठी करी, और उसके शरीर ने क्या किया, वो तो स्पॉन्ज है, उसने अब्जॉर्व करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, क्योंकि आपने नहीं छोड़ा, शरीर की गलती नहीं है। सो आज हम बात कर रहे थे, जब हमने फर्स्ट डे बात की थी, हमने जब स्लाइड देखी थी कल, क्या देखा था कि ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, और हम स्टोर्ड जो हमारे हमारे अंदर स्टोर रूम की तरह जो इकट्ठा कर करके 5 किलो शक्कर, 10 किलो चावल, एक एक महीने का लेकर के सामान राशन जो रख लेते हैं, राइट, लेकिन अगर वो काम नहीं आता तो फिर उन्हें कीड़े पड़ने लगते, फिर उनको साफ करने बैठो, ऐसे ही होता है। तो ये हमारी बॉडी को हमने स्टोर हाउस बना दिया। आजा नेगेटिविटी, आजा गुस्सा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक है, कॉफी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, दो चार किसी को सुना देंगे, उसके बाद खुद ही ठीक है। लेकिन वो आप भूल गए कि वो बॉडी स्टोर रूम की तरह उसको इकट्ठा करती जा रही, आजा भैया आजा भैया आजा भैया। और बॉडी का कौन सा पार्ट
किसको ले लेकर इकट्ठा बैठा है आपको नहीं पता, जब तक कि वहां पर कोई सिम्टम्स नजर ना आने लग जाए, जब तक कि वहां से कोई तकलीफ का सिग्नल आपको नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको पता भी नहीं चलता। डन। तो हम 10 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं इसीलिए कि अगर मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं पर कुछ स्टोर है, तो जो कल हमने टेक्निक बोली थी 4 सेंटेंस, वो हम हेल्थ के लिए भी काम में ले सकते हैं। हेल्थ मतलब अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है शारीरिक, या फिर किसी इमोशन या किसी फीलिंग की वजह से कहीं अटक गए हैं हम लोग, तो फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। तो रेडी है अपनी हेल्थ के लिए करने के लिए? तैयार है? तो चलिए आंखें बंद करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट हम एक्टिविटी करते हैं। आंखें बंद, 3 बार गहरी सांस। अगर आपको लगे कि मैडम रोज ही 3 बार गहरी सांस क्यों कराते हो, तो मैं बोलूंगी थोड़ी ज्यादा भी कर लो, पर मिनिमम 3 इसलिए क्योंकि जो भी विचार, जो भी चीजें हमारे आसपास अभी हम सुन रहे थे, देख रहे थे, बोल रहे थे, वो शांत हो जाए अपने मन में। तो हमारा ध्यान अपनी श्वास पर, इसलिए ब्रीदिंग, गहरी श्वास, इनहेल, रोकेंगे एंड एक्सेल, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, इनहेल एंड एक्सेल, फिर से सांस बाहर। आंखें बंद ही रखें, अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पर, अपने दिल पर रखें, और अब हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने मन को तैयार रखिएगा कि जिम्मेदारी मेरी है, मेरे स्वास्थ्य की, मेरी हेल्थ की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हेल्थ। मैं 100% अपनी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ अपने स्वास्थ्य की। एक बार फिर से बोलेंगे, आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हेल्थ। आई एम सॉरी डियर बॉडी। अपने शरीर से ही हम बात कर रहे हैं। इसको इसी तरह से समझिएगा कि अगर आप आज कांच के सामने खड़े, मिरर के सामने खड़े हैं, तो शरीर आपका आपसे कुछ बात कर रहा है और हम उससे बात कर रहे हैं। तो इसको एज अ पर्सन देखने की कोशिश कीजिए, एक व्यक्ति के तौर पर देखने की कोशिश करें। आई एम सॉरी डियर बॉडी, मैंने तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखा। आई एम सॉरी डियर बॉडी, एंड आई एम सॉरी डियर हार्ट फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। आई एम सॉरी, कभी भी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। प्लीज फॉरगिव मी डियर बॉडी। उन सब चीजों के लिए मुझे माफ करना, मैं दूसरों का ख्याल रखते रखते तुमको भूल गई। प्लीज फॉरगिव मी डियर बॉडी। मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, मेरे मन में विचार ही नहीं आया कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है, मेरे प्यार की, मेरे सम्मान की, मेरे एप्रिसिएशन की। प्लीज फॉरगिव मी डियर बॉडी। मैंने कितनी बार तुम्हें नजरअंदाज किया अपने कामों में उलझकर, ये सोचते हुए कि मेरे पास समय ही नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी डियर बॉडी। मैं भूल गई थी कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू डियर बॉडी, तुम्हारे सपोर्ट के लिए। तुम हमेशा मेरे साथ रहे, हर खुशी में, हर गम में। आई लव यू डियर बॉडी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि तुम मेरी सच्ची साथी हो।
आई एम सॉरी डियर बॉडी। कितनी बार मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज किया, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारा वजन बढ़ गया है, तुम्हारा वजन कम हो गया है, देखो झुर्रियां भी आ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं। कितनी ही बार मैंने तुम्हें जाने अनजाने में गलत शब्दों से पुकारा। प्लीज फॉरगिव मी डियर बॉडी। मेरी इग्नोरेंस के लिए, मेरी कड़वी बातों के लिए। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हारे लिए भी मुझे समय निकालना है, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बट आई फॉरगॉट यू। मैं अपने सबसे प्यारे, सबसे अच्छे दोस्त को भूल गई। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू डियर बॉडी। हर समय हर पल संसार की हर एक एक्टिविटी में मेरा सपोर्ट करने के लिए, सुबह से लेकर रात तक मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। हर एक सिस्टम मेरा कितने अच्छे से काम कर रहा है और फिर भी मैं उसे भूल जाती, बट थैंक यू टू सपोर्ट मी। हर बार, हर जगह पर मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू डियर बॉडी। आई लव यू। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि तुम मेरे कितने प्यारे दोस्त हो। आई लव यू डियर बॉडी एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आज से तुमसे वादा करती हूँ कि जब भी मैं तुम्हें देखूंगी मिरर में, तब तक मैं तुमसे यही कहूंगी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू। तुम जैसे भी हो, आई लव यू। लंबे छोटे, मे बी डार्क कॉम्प्लेक्शन, मे बी फेयर कॉम्प्लेक्शन, चाहे दुनिया में कुछ भी कहते हो लोग तुम्हारे बारे में, बट आई लव, आई प्रॉमिस यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी डियर बॉडी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। आंखें बंद ही रहने दें और दिल से सच में अपने शरीर को, आपके स्वास्थ्य को बहुत 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 धन्यवाद दें, क्योंकि ये अनमोल है। शरीर का सिर से लेके पैर तक का हर एक अंग, हर एक सेल, हर पार्ट, हर सिस्टम हमारे लिए अनमोल है। एक बार गहरी सांस, इनहेल, और मुंह से जोर से हवा बाहर निकालते हुए रिलैक्स हो जाए। यस, और धीरे 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 अपनी आंखें खोल लें। कैसा लगा अपनी बॉडी से बात करके? क्योंकि जनरली पता ही नहीं होता ना, हम सुबह से लेके रात तक दौड़ते हैं, भागते हैं, इधर से उधर काम करते रहते हैं और पता ही नहीं होता। जब हम थक जाते हैं तो हमें लगता है चलो रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब शरीर ने काम काम को हमको सिम्टम देना शुरू कर दिया, सिग्नल देना शुरू कर दिया, भैया थोड़ी देर रुको, है ना। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। कई बार इतना फिजिकल वर्क, शारीरिक इतना काम करने के बाद भी बहुत अच्छे से लोग जी रहे होते हैं, बड़े मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं ने उनके अंदर जगह नहीं बनाई। नेगेटिव भावनाओं की बात कर रहे हैं, नकारात्मक जो फीलिंग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो मेरे शरीर की कैपेसिटी, वो प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाती है। अगर हमने अपने गुस्से को दबा के रखा हुआ है, अपने दुख को दबा के रखा हुआ है, और कहते हैं ना खुद से ही खुद को ब्लेम करते चले जा रहे हैं, अगर तो वो भावनाएं आपके शरीर में इकट्ठी होती रहती है। और अगर उनकी सफाई नहीं की जाए तो सोचिए,
अगर हम एक दिन झाड़ू नहीं लगाते या 10 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाते हैं तो हमारे घर को हम पैक करके जाते हैं, फिर भी हमारे घर का हाल क्या हो जाता है ना? इतना अच्छे से पैक करके जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, तब भी हमारे घर का हाल क्या होता है? सिर्फ 8 दिन के लिए, 1 वीक ओनली, 1 वीक आके वेकेशन। आके पैर नहीं रख सकते जमीन पे। पैर नहीं रख सकते क्योंकि आपको लगता है अब सफाई करने की जरूरत है। सोचो जिसमें ना। गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो सोचिए कि हमारे अंदर अगर पुराना इतना कचरा साफ नहीं हुआ है, वो अंदर पड़ा हुआ है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं गंदगी क्रिएट कर रहा होगा ना कहीं कुछ तो वो भी कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पड़ा होगा। और जब रखते 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 इतना टाइम हो जाता है तो वो आपकी हेल्थ को, आपके शरीर को, जो आपको दिख रहा है, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है और फिर हमें पता ही नहीं चलता, कितनी भी दवाई खाओ फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हो। तो आप समझ जाइए वहीं पर कि ऐसी कोई चीज है जो आपने अभी तक अपने अंदर दबा कर रखी हुई है, सप्रेस करके रखी हुई है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो दवाइयों का असर भी नहीं होने वाला। दवाइयां हमारा सपोर्ट करती हैं, पर कब करती हैं? जब आप अंदर से खाली हो। मैडम इस बातों को बताएं किसको किसको बोले। हाँ, किसको बोले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसको बोले। कोई सुनने वाला तो हो। एग्जैक्टली, यही वाली बात। इसीलिए हमने क्या बोला, अगर आपने गंदगी देखी और आपको पता है कि मेरे पैर जमीन पे नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मुझे मिट्टी पसंद नहीं है, ठीक है, ये आपकी यस। इच्छा है ना। और आप फिर क्या करेंगे? किसी से पूछेंगे क्या भैया सफाई? कोई नहीं सुन रहा होगा, तब भी आप उठाएंगे, झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे, पोछा लगाना शुरू कर देंगे कि भैया अभी तो मुझे तो ये करना है, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ। ठीक है, यस। हम्म। यहाँ भी वही कहानी है। क्या कहानी है कि आपको जरूरत नहीं है किसी को कहने की, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है ना। आप जनरली होता नहीं, हर किसी को यही इशू है कि आपको कोई समझता नहीं है, ऐसा समझते प्रॉब्लम हैं। आता है ना। सभी लोग ये कहते हैं कि हमें कोई समझता नहीं है, और जो नहीं समझ रहा उससे भी पूछोगे ना तो वो कहेगा ये मुझे नहीं समझते। ऐसा ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको ही नहीं समझ रहे या मुझे ही नहीं समझ रहे, जिनके लिए हम ये सोच रहे हैं वो भी ये कहेंगे कि हमें कोई नहीं समझता है। और यही सारी दुनिया में स्प्रेड है, हमें कोई नहीं समझता। बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा नहीं समझते, बुजुर्ग बोलते हैं हमें कोई नहीं समझता। और हम्म। पापा बोलेंगे कि भैया मैं इतना काम करता हूँ लेकिन कोई मेरी तकलीफ नहीं जानता, कोई मुझे समझता नहीं, है ना? ऐसे ही होता है। तो यस मैम। ये समझाने की कहानी हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, हम खत्म कब कर देते हैं कि दांत मेरे ही खराब होने वाले तो ब्रश मैंने ही करना है, पेस्ट खत्म हो गया तो मैंने ही लाना है, कोई नहीं लाएगा तो उसके दांत नहीं खराब होंगे, मेरे हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से आपकी जिम्मेदारी, हमने इसीलिए बोला हमारा पहला सेंटेंस क्या होता है, मैं I अपने take लिए, 100% हाँ, responsibility आई एम of टेकिंग my द life. 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मेरा जीवन है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, किसी और की है ही नहीं। अब आप सुनो चाहे मत सुनो, मुझे अपनी बात अगर नहीं कही भी नहीं गई तो मैंने, इसकी बहुत सारी और भी टेक्निक्स होती है, जब हम कर रहे होते हैं ना, हमारे सेशंस में करवाते हैं अंशु जी, तो फिर उस वक्त ना एक एक चीज को हम कराते हैं कि ये लिखना है, ये जैसे हमने फर्स्ट डे किया था अगर आप थे तो, फिर हमने लिख करके उसे जला दिया था। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो टेक्निक अभी हमने की जिसमें 4 सेंटेंस हमने बोले, यहाँ पर आप अपनी जो बोलना है ना बोलो, आप अपने आप से बोलो, अपनी ऊर्जा के साथ आप बात कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, फिर कोई ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब कभी आपने सुना होगा ना, जब कोई नहीं सुनता तो लोग क्या कहते हैं, केवल भगवान ही है जिसके सामने जाकर हम कुछ कह दें। ठीक है, पर यस। वो भी, है ना? तो आप ये मानिए कि भगवान मतलब कोई मूर्ति कि कोई ऊर्जा के रूप में है ना कहीं वो हमारे ही साथ है। जब हम बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसका मतलब आप अपने आप से बात कर सकते हो कब? जब आपको क्लीनिंग करनी है, तब रोने के लिए या तकलीफ देने के लिए नहीं करना है। वरना एक चीज यहां से सीख कर जाइए आज, अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो वो कोई भी चीज स्टोर होकर के मेरी बॉडी में कहीं तो जमा होगी। हाय बाप रे, देखो अपनी बॉडी में कुछ भी कचरा तो नहीं रखना। तो प्लीज, कोई सुन नहीं रहा तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं बैठूंगी और इस तरह से प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी। ओके, आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, माई हेल्थ, या जो भी आपको उस वक्त लग रहा है, या रिश्ता ले लीजिए जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, रिश्तों के बारे में भी आएंगे। ये कड़वाहट है, ऐसा है वैसा है, मेरे को बहुत बुरा लगा, सब बोल दो, यही बोल दो, पर फिर भी मैं माफी मांगती हूँ किससे? अपने आप से। आप ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ वही आती है जब लोगों को लगता है कि मैं सामने वाले को सोच के क्यों माफी मांगू, सारा किया धरा तो उनका ही है, सारा बिगाड़ा उन्होंने, रायता उन्होंने फैलाया, हम तो सब कुछ बढ़िया कर रहे थे। कोई बात नहीं, ये आपको नहीं पता ना, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि आप जिन जिन लोगों से जुड़े हुए हैं वो आपके कर्मा के अनुसार आपके साथ आए।
कोई और भी तो आ सकता था ना, वही क्यों आए? ठीक है, यस मैम। फिर हम जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। और इसलिए गीता में भी कहा है कि भैया आप अपनी जिम्मेदारी ले लो, बाकी सबका मत सोचो। अपना कर्म किए जा, फल कीजिए ना कर्म। ठीक है ना? लेकिन वो कर्म में भी क्या करना है ताकि किसी को, मतलब किसी और क्लास को कुछ लेके नहीं प्रॉब्लम, सीधा सिखा दिए बस। राइट? तो क्लास डन। सो आई होप इट्स गुड इनफ टू अंडरस्टैंड। लेकिन हम कभी भी सेशन को आगे तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि आप लोग वो काम करके नहीं आएंगे, क्योंकि फिर तो वही कहानी होगी कि जाओ सुनो प्रवचन की तरह, आ जाओ अच्छा लगा था, फिर बाद में पता चला 7 दिन बाद गायब। वही कहानी, वही चीजें, वही पैटर्न, उन्हीं सोच के साथ में अगर फिर से जिंदगी जिएंगे तो फिर बदलाव कभी नहीं हो सकता। बदलाव एक चीज मांगता है आपसे, एक्शन ले रहे हो क्या? आप जो आज तक करते आ रहे थे उससे कुछ अलग करने के लिए अगर तैयार हो तो जिंदगी बदलेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। क्योंकि जैसा करते आ रहे थे वैसे तो आज आप भी वैसे ही हो जैसे थे, उसकी वजह से कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक बदला नहीं। कुछ तो अलग से करना पड़ेगा। जब कुछ अगर आप चाहते हो अलग से, तो अगर सेम चीजें चाहते हो तो जैसे जिंदगी चल रही है चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। डन। सो आप अपनी भावनाओं को देखेंगे सुबह, दोपहर और शाम, एक बार चेक कर लीजिएगा अलार्म की तरह। अच्छा सुबह से लेके 4 घंटे तक तो ऐसे थे, बाकी के 4 घंटे भी बढ़िया ही थे। अच्छा मैडम आज तो बढ़िया बल्ले बल्ले थी। बस हमें एक हफ्ते के लिए चेक करना है। डन। ओके। सो मीटिंग एंड करने से पहले, क्योंकि सबके लिए हम सर्वे भवन्तु वाली प्रार्थना करते हैं, हमारी संस्कृति है और मेरे हर सेशन का पार्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रभु कृपा आप पे बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। चलिए कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू मैम। ऑलवेज वेलकम। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके मैम।